आज की सबसे बड़ी खबर से हम न्यूज डिकोड की शुरुआत करेंगे। आज की तस्वीरों के लिए 70 साल का इंतजार रहा, यह कहना गलत नहीं होगा। देश के दिल मध्य प्रदेश में चीता रिटर्न्स। सालों से यह कवायद होती रही, एक दशक की कवायद आज रंग लाई। 70 साल के बाद भारत की जमीन पर आज चीतों के कदम पड़े। उन्हें एमपी के कूनो नेशनल पार्क में एक स्पेशल बाड़े में रिलीज किया देश के प्रधानमंत्री ने। ये वो कदम है जिसका इंतजार हिंदुस्तान की जमीन पिछले 70 सालों से कर रही थी। आज पूरे देश की नजर एमपी के श्योपुर पर थी, क्योंकि नामीबिया से स्पेशल प्लेन में सवार होकर आए 8 अफ्रीकी चीतों को आज पीएम मोदी ने कूनो नेशनल पार्क के बाड़े में रिलीज किया। कूनो में पीएम के लिए 10 फीट ऊंचा प्लेटफॉर्म नुमा मंच बनाया गया था। इसी मंच के नीचे पिंजरे में चीते थे। पीएम मोदी ने लीवर दबाकर पिंजरे में मौजूद चीतों को एक स्पेशल बाड़े में छोड़ा। चीतों के बाहर आते ही पीएम मोदी ने ताली बजाकर भारत की धरती पर उनका स्वागत किया। भारत की धरती पर अब 75 साल बाद चीता फिर से लौट आया है। पिंजरे से बाहर आते ही अफ्रीकी चीते अनजान जंगल में थोड़ा सहमे सहमे भी नजर आए। एकदम शांत खड़े होकर पहले चारों तरफ नजर घुमाई, माहौल का मुआयना किया और फिर चहलकदमी करने लगे। 8 चीतों को देश को समर्पित करने के बाद पीएम मोदी ने बाड़े से बाहर घूमकर चीतों की कुछ तस्वीरें भी ली। पीएम ने इस दौरान चीता मित्र दलों के सदस्यों से भी बात की। तो भारत की सरजमी पर अब चीते भी हैं। चीतों के बारे में कुछ बड़ी और अहम बातें हैं जिनको आपको जरूर जान लेना चाहिए। चलिए उन बातों को जरा हम डिकोड करते हैं। भारत पहले 8 चीतों में, यहां जो 8 चीते आए हैं उनमें से 3 नर और 5 मादा चीते हैं। 2 नर चीतों की उम्र 5.5 साल है और ये दोनों भाई भी बताए गए। दोनों नामीबिया के ओटजिरवे इस निजी रिजर्व में यहां रखे गए थे, वहां से यहां लाए गए। तीसरे नर चीते की उम्र 4.5 साल है। इसे एरंडी प्राइवेट गेम रिजर्व से यहां लाया गया। 5 मादा चीतों में एक 2 साल और एक 2.5 साल की उम्र वाली है। एक 3 से 4 वर्ष और 2 जो है वो 5-5 साल की उम्र वाले। कूनो पहुंचने के बाद ये चीते 30 दिन तक क्वारंटीन पीरियड में यानी क्वारंटीन हिस्से में रहेंगे और इस दौरान इन्हें बाड़े के अंदर रखा जाएगा, लिमिटेड एरिया में। बाड़े में उनके स्वास्थ्य के ऊपर बारीकी से नजर है, अन्य गतिविधियों पर, एक्टिविटी पर नजर रहेगी। सब कुछ अगर ठीक रहता है तो 30 दिन के बाद इन सभी चीतों को जंगल में छोड़ा जाएगा, रिलीज कर देंगे। सरकार की योजना है कि अगले 5 साल तक अफ्रीका के अलग अलग देशों से चीते लाकर हिंदुस्तान में बसाए जाएं। चलिए अब जरा इसके बजट पर भी आप नजर डालें। चीता प्रोजेक्ट के लिए 2021-22 से 25-26 तक के लिए 38.70 करोड़ रुपए का बजट एलोकेट किया गया है और इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा कि चीतों का कुनबा ज्यों-ज्यों आगे बढ़े, संघर्ष की स्थितियां उनके बीच में ना बने, उनकी सेहत के ऊपर सतत निगरानी की जाए। आपको यह भी बता दें, सैकड़ों वन्य प्राणी जो इस इलाके में कूनो में मौजूद हैं, उनका पहले ही वैक्सीनेशन किया गया है और अभी भी जो सेहत है चीतों की उस पर खास निगरानी की जाएगी और वो भी 2 स्तर पर। प्रधानमंत्री मोदी आज 72 साल के हो गए। आज का दिन भी बड़ा खास रहा। अपने जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के श्योपुर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माताजी को याद किया, भावुक भी हो गए। पीएम ने कहा उनकी आज जो उम्र या आज जो उपलब्धियां हैं उसमें लाखों माताओं बहनों इन सब के बीच आकर वो खुश तो हैं और इसमें मां का आशीर्वाद अहम है। और मेरा प्रयास रहता है कि मेरी मां के पास जाऊं, उनको चरण छू करके आशीर्वाद लूं। लेकिन आज मैं मां के पास तो नहीं जा सका, लेकिन मध्य प्रदेश के ये लाखों माताएं आज मुझे यहां आशीर्वाद दे रही है। ये दृश्य आज मेरी मां जब देखेगी उसको जरूर संतोष होगा कि भले बेटा आज उसके पास तो नहीं गया, लेकिन लाखों माताओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है
मेरी मां को आज ज्यादा प्रसन्नता होगी। हाँ जी। प्रधानमंत्री का यही अंदाज उनको औरों से जुदा करता है। अपने जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी एमपी के श्योपुर में मौजूद रहे। श्योपुर के कराहल की सभा में पीएम मोदी अपनी मां को याद कर भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि अगर मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं होता तो मैं अपनी मां के पास जाता और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता, लेकिन आज मैं अपनी मां के पास नहीं जा सका। लेकिन जब वो देखेंगे कि उनका बेटा एमपी के आदिवासी अंचल की लाखों माताएं उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं, तो वो जरूर संतोष करेंगी। देश की माताएं बहनें, देश की बेटियां, वो मेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच है, शक्ति का स्रोत है, मेरी प्रेरणा है। इससे पहले पीएम मोदी ने कूनों में छोड़े गए चीतों को लेकर लोगों से अपील करते हुए कहा कि अभी धैर्य रखें और चीतों को देखने न आए। पीएम ने कहा कि ये चीते मेहमान बनकर यहाँ आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान हैं। पीएम मोदी ने इस पूरी योजना के लिए नामीबिया और वैज्ञानिकों का धन्यवाद भी दिया। पूरा विश्वास है। तो प्रधानमंत्री की स्पीच, उनका पब्लिक कनेक्ट, उनका लोगों से इंटरेक्शन इतना गजब का होता है कि उसका असर लंबे समय तक रहता है। आज सुबह से ये बात हमने उस पूरे इलाके में महसूस की कि उनकी आमद को लेकर कितनी उत्साह और कितना लोगों से जुड़ाव रहा। कहने का अर्थ ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जन्मदिन पर देश को एक अनमोल और बड़ा उपहार दिया। साल 1952, 70 साल पहले आज से देश में चीते विलुप्त करार दे दिए गए थे। इस गिफ्ट के मायने क्या हैं और इसका आने वाला वक्त कितना सुनहरा रह सकता है, चलिए इसको डिकोड करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को अगर आप जरा भी समझे हैं तो आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री मोदी एक इवेंट या किसी भी हम प्रोजेक्ट को कहें, उसके बहुत अच्छी तरीके से इवेंट मैनेजर भी हैं और उसे इतना ग्रैंड स्तर के ऊपर ऑर्गेनाइज करते हैं कि विपक्ष के पास उसका कोई तोड़ जवाब होता नहीं। मोदी ने कई ऐसे फैसले लिए जिनकी वजह से उन्हें इतिहास में याद रखा जाएगा, जैसे जीएसटी का, नोटबंदी का, नागरिकता कानून का, धारा 370 खत्म करने का, बड़े निर्माण कार्यों में आप सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जिसकी हमने पिछले दिनों आपको एक विस्तार से रिपोर्ट बताई थी, इसके अलावा सरदार पटेल की स्टैच्यू हो या फिर आज कूनों का पूरा प्रकरण। और इस वजह से प्रधानमंत्री मोदी को इतिहास में निश्चित तौर पर याद रखा जाएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी माताजी का जिक्र छेड़ा, वो भी हजारों माताओं के सामने। एक भावनात्मक अपील और संदेश भी इसमें था। देश में बड़ी आबादी महिलाओं की है। इस संदेश के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं के दिलों पर सीधे तौर के ऊपर एक छाप छोड़ी है और कहना गलत नहीं होगा कि एक बड़ा वोट बैंक भी है। कुल मिलाकर यह कहना चाहते हैं कि पीएम मोदी साल 2024 में होने वाले चुनाव के लिए एक्शन मोड में आ चुके हैं। आने वाले वक्त में ऐसे मेगा इवेंट्स आपको और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब वक्त है चीता प्रोजेक्ट के ऊपर विपक्ष की प्रतिक्रिया को भी जान लेने का। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, सुनवाते हैं। ये चीता छोड़े, बाघ छोड़े, शेर छोड़े, भालू छोड़े, आम आदमी, मानव से इनका कोई लेना देना नहीं, कोई सरोकार नहीं कि मानव कितना परेशान है। इनको जंगली जानवरों में ज्यादा इंटरेस्ट है। चलिए साहब, विपक्ष के नाते कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया है। वैसे ये प्रतिक्रिया वहां भी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा सुनी गई, लेकिन इसका असर जनमानस के ऊपर कितना रहा, इस प्रोजेक्ट को लेकर कितनी उत्सुकता रही, यह भी सबने देखा।